मान लो आपके पास एक हिस्ट्री वर्ड है, ठीक है, Yes, sir. तो इससे आपको कहा गया हाउ मैनी, एक कहता है वो 4 अल्फाबेट लेकर के, 4 अल्फाबेट लेकर के हाउ मेनी वर्ड्स आप बना सकते हैं। 4 अल्फाबेट है एक तो आपके पास, दूसरा है 6 अल्फाबेट को लेकर के कह देते हैं, ठीक है, Yes, sir. और सी कह दिया ऑल, और डी पार्ट में कहा वोवल्स टुगेदर, और लेने सभी हैं इसमें। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। एनपीआर वाला डिस्कशन हो गया था ना। Yes, sir. ये अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। Yes, sir. चलो ध्यान से लगाएंगे। कुछ आ रहा है बेटा रिजल्ट? हाँ जी बेटा। चलो ये बताओ टोटल कितने हैं? 7. इसमें वोवल्स कितने हैं? वोवल्स 2। Yes, sir. Yes, sir. और कॉन्सोनेंट कितने हैं अपने पास? 5. 5. इसमें किसी को कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. No, sir. चलेगा। आपको 4 अल्फाबेट लेने हैं, तो एक तरीका तो यह है कि 4 बॉक्स बना दो आप। Yes, sir. Yes, पहले sir. बॉक्स में कितने ऑप्शन? Yes, sir. 7, 7, 6. 5, 4. मैं रिपीट तो कर नहीं सकता था, ठीक है। Yes. और Yes, इसमें sir. जो अल्फाबेट है वर्ड के अंदर वो भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। Yes, sir. दूसरा तरीका क्या है इसका? 7P4. कितनों को डाउट है? No, sir. No, sir. कितना आंसर बनाया आप लोगों ने? 840. Yes, sir. 8, 4. क्या दूसरा भी यही चीजों से समझ में आ जाएगा? Yes, Yes. sir. ये अपने पास हुआ 8, 7, सॉरी, ये अपने पास हुआ 7, 6, 5, 4, 3, 2। कितना आएगा? 5040. अब सभी लेने हैं। हाँ, इसे ऐसे भी लिख सकते हो 7P6, ठीक है। Yes, Yes. sir. ऑल लेने हैं तो अब की बार कितने बॉक्सेस? 8, 7. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 7P7. 7, ओ, 7. ये 8 क्यों आ रहा है बार बार आज? Yes. अब लास्ट पे चलते हैं, लास्ट पे चलते हैं। लास्ट में कहा लेने तो सारे हैं लेकिन दोनों वोवल एक साथ होने चाहिए। अब वोवल मेरे पास 2 हैं, उसने कहा ऑल वोवल्स टुगेदर, तो वो दोनों एक साथ होंगे, उसकी तो कंडीशन होगी 2 फैक्टोरियल। क्या हो गया उसका? 2 factorial. अब सोचो ये 2 वोवल है और दोनों को क्या करना है?
एक साथ लेना yes, है, sir. तो वो दोनों ऐसे घुमा के देखो तो एक बन जाएंगे, एक साथ रहेंगे तो एक बनेंगे वो, Yes, sir. और 5 कॉन्सोनेंट के साथ वो एक बन के Yes, sir. जाएंगे। ओके, Yes, तो Yes, एक sir. तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि बची हुई सिचुएशन है कि 6 को अरेंज करना है अब आपको, yes, sir. तो इंटू 6 Yes, फैक्टोरियल sir. होगा, Yes, sir. ये रिजल्ट कुछ बन जाएगा अपना। Yes, sir. डाउट हो तो बोलो, No, No. sir. क्लियर है? No, sir. Yes, Yes, sir. आगे चलूं? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक क्वेश्चन है जो कि हमेशा, कई बार क्या होता है कि एक सस्पेंस टाइप का क्रिएट करता है। आपके पास 5 ग्रीन बॉल है, ठीक है, और ये आइडेंटिकल नहीं कही है तो डिफरेंट है। ओके, फिर 4 आपके पास रेड बॉल है, डिफरेंट है। 3 आपके पास येलो बॉल है और वो भी डिफरेंट है। क्या है वो? Different. 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 अब मैंने कहा आप ना इन्हें एक लाइन में लगा के बताओ कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, मतलब इस तरीके से ग्रीन, ग्रीन ऐसे करके एक लाइन में लगा के बताना है। नंबर ऑफ वेज, So 12 factorial. हाँ, टोटल कितनी है? 12. 12. 12। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब 12 बॉक्स वाली कहानी नहीं होगी क्या ये? Yes, sir. तो पहले Yes, sir. 12, 11, 10 ऐसे जाऊंगा, Yes, sir. लास्ट में ऐसे हो गया। Yes, sir. तो Yes, बेटा sir. ये अपना क्या बना एक्चुअल में? 12 factorial. 12 फैक्टोरियल, ठीक है। Yes, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. चलो एक बात बताओ, एक दिल्ली वर्ड लिख रहे हैं अब इस बार, क्या लिख रहे हैं? Delhi. दिल्ली। ये स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हैं। then 12. ये वैसे कैपिटल लेटर लिखते हैं हम लोग जनरली। टोटल कितने हो गए? 5, वोवल कितने हैं? 2, 2. कॉन्सोनेंट? 3. 3. नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं आपको, फॉर्म्ड बाय, कैसे केस है पहला? टेकिंग ऑन, टेकिंग ऑन। दूसरा केस ध्यान से देखते रहना, एक केस है इसमें सारे लिए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा केस है वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट टुगेदर, समझ रहे हो? Yes, sir. और तीसरा Yes, sir. केस वोवल्स ऑन इवन प्लेसेस। चलो 3 केस दिए आपको। Vowels on even places। चलो बेटा, ये आपको कहा गया कि भाई सारे लेने हैं और कितने वर्ड बन सकते हैं, तो एक बॉक्स वाला मेथड था अपना, So 5 Yes, factorial. sir. 5 factorial. तो 5 4 3 2 1 इसी को कह सकते हो 5 फैक्टोरियल या 5 पे 5। Yes, ये sir. तो लगता Yes, है ना रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो NPR लगा। Yes, sir. दूसरा केस
तो 24 वोवल्स टुगेदर, कॉन्सोनेंट टुगेदर। 2 factorial, वोवल टुगेदर तो factorial. फैक्टोरियल 3 Yes. factorial, इनटू कॉन्सोनेंट यस फिर 2 और फिर से 2 फैक्टोरियल। 24 कितनों को समझ आ गया? yes भाई देखो, मैंने दोनों वोवल एक साथ ले लिए, उनको आगे पीछे अरेंज कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। yes sir फिर मैंने 3 Yes, sir. कॉन्सोनेंट लिए, वो तीनों आपस में बदल सकते हैं। yes Yes, फिर sir. 2 चीजें हुई, वोवल्स कॉन्सोनेंट, वो भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। yes sir ओके, चलो लास्ट वाला, वोवल वाले इवन प्लेस। देखो ये है 1 2 3 4 5, 2 इवन प्लेस है। yes अब दोनों को फिल करने के तरीके कितने हो गए? 2 फैक्टोरियल क्या मैं समझ पा रहा हूँ? yes भाई 2 प्लेस और 2 ही नंबर, तो 2 फैक्टोरियल। यस सर अब बचा कौन कौन? 1 2 3 3 प्लेस बचे और 3 ही नंबर बचे। यस सर तो Yes, इसे sir. 2p2 इंटू 3p3 भी कह सकते थे भाई, इस चीज को 2p2 भी कह सकता हूँ इंटू 3p3। ठीक है, यस सर आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर Yes, sir. चलिए आगे देखिए, अगला एक वर्ड ले लेते हैं हम लोग, इक्वेशन। करा था क्या ये? yes sir कर लिया? yes sir सर ये भी कर दिया अच्छा चलो, इसमें थोड़ा ट्विस्ट, स्टार्ट विद टी, स्टार्ट विद टी एंड विद जी। एक कंडीशन तो ये है अपने पास। दूसरा, स्टार्ट विद ए एंड फॉलोड बाय जी देन ई। अब सोचो, पहले वाले में क्या बोल रहा है? तो 122 आ गया 720 sir अच्छा 6 चलो देखते हैं, factorial अपने पास 2 बॉक्स 6 हो गए। यस सर sir Yes, अब sir. टोटल अल्फाबेट यहाँ पे कितने थे? 8 8. इसका मतलब इसके बीच में मुझे 6 को अरेंज करना रह गया बस। yes Yes. sir Yes, sir. मतलब इसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 6 factorial गुड, या कह दो 6p6। डन। yes sir Yes, sir. दूसरी कंडीशन क्या है? A से स्टार्ट करना है हाँ, उसने दूसरी कंडीशन में बोला है पहले ए आएगा, उसके बाद G. जी के बाद, E E E. तो ये 3 तो फिक्स हो गए भाई। 5 Yes. factorial हाँ, अब बचे 120 कितने? 5 5। और इसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 5 factorial किसी को 5p5 भी बोल yes sir ले सकते हैं। हो गया? यस Yes. सर चलो Yes, स्क्रीनशॉट। sir. so हो गया नेक्स्ट वर्ड लेते हैं मैथमेटिक्स। अब आते हैं रिपीटेशन है अगर, तो क्या करते हैं? अगर मान लो आपने ये आपके पास एक अल्फाबेट का फॉर्म दिया है, ठीक है भाई, ये अल्फाबेट है, किसी लेटर के अंदर, वर्ड के अंदर भी हो सकते हैं, ये लेटर्स या अल्फाबेट्स हो सकते हैं किसी वर्ड के अंदर, ऐसे हैं आपके पास। तो आप सबसे पहले देखो कि भाई रिपीट कौन कौन हो रहा है और वो कितनी बार आ रहा है। 3 बार.
क्या ये चीज सही लिखी मैंने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और टोटल कितने अल्फाबेट या नंबर्स है ये अपने पास? 10. तो इन इन लेटर्स को, ये जो आप देख रहे हैं, इन अल्फाबेट्स को यूज करके कितने नए वर्ड बन सकते हैं, वो क्या होंगे? नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू टोटल SAN अपॉन जो रिपीट वाले हैं ना, वो ऐसे लिखे जाते Yes, sir. हैं। और खास बात क्या होती है कि इन सब का सम ठीक है। Yes, sir. अब ये याद रखना, अगर ये सिंगल जैसे यहाँ पर एक ये आ गया है, तो चाहो तो यहाँ पे हम 1 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं। ओके। Yes, sir. Yes, तो sir. अब यहाँ पे क्या लिखना चाहिए आपको? 10 फैक्टोरियल ऊपर, तो Yes, sir. Yes, sir. और सर बेटा नीचे क्या क्या आएगा? 2 2 factorial. फैक्टोरियल 2 Two फैक्टोरियल factorial. 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। हाँ, इस तरह से सही लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई। यस सर। Yes, sir. डाउट? No, sir. No, सर sir. स्क्रीनशॉट ले लो। 10, sir. Done, sir. ऐसे इलाहाबाद वर्ड होता है एक अपना, Yes, sir. आता है आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब एक क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग लेवल का समझा रहा हूँ, इसकी थ्योरी के हिसाब से अलग और वैसे हम लोग रूल से अलग करेंगे। एक कंसेप्ट सिखाऊंगा डायरेक्ट करने वाला। हाउ मेनी वेज? 5 लेटर्स है आपके पास। कितने लेटर्स हैं? 5. 5 letters. और लेटर बॉक्स जो है वो अपने पास 4 है। कितने लेटर बॉक्स है? 4. 4. 4 लेटर बॉक्स बॉक्स। है। तो ये बताओ कितने तरीके से ये लेटर, ये बॉक्स है अपने पास, एक ऐसे लेटर बॉक्स होता है ना अपना, यस सर। Yes, तो sir. 5 लेटर हैं, उन्हें आप ऐसे मान लो 4 लेटर बॉक्स हैं, कितने तरीके से डाल सकते हो? ध्यान से सोचना। आ गया कुछ? Sir, 120. 120 नहीं आएगा। सर 20 टाइम्स। नहीं। 4 times. देखो, मान लो मैंने एक लेटर उठाया यहाँ से, सर ठीक है भाई? 5P4। Yes, sir. हाँ, अब इस लेटर के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? पहले लेटर के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन। जी भाई ये लेटर बॉक्स के अंदर मैं ऐसे लेटर डाल सकता हूँ कितने भी। Yes, sir. जी तो पहले लेटर को मैं डालने जा रहा हूँ, तो मैं चारों में से किसी एक में डाल दूंगा। जी ऐसे लेटर नंबर 2 अगर है तो उसके लिए भी, यस सर। ऐसे ही अपने लेटर नंबर 3 के लिए बात करेंगे तो उसके लिए भी। इसका मतलब ये 4 मेथड आपके पास रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे एक लेटर बॉक्स के। Yes, sir. कितना आ गया? 4 power 5. आया समझ? यस सर। अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। 5 रिंग है आपके पास। कितनी रिंग है? 5. सही लिखा? Yes, sir. अब ये बताओ, ये रिंग जो है आपको 4 फिंगर्स में डालनी है, पहननी है। फोर फिंगर्स। नंबर ऑफ वेज क्वेश्चन मार्क है।
So 4:5. किस किस को समझ आ गया रूल? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका एक तरीका दूसरा भी समझो। ये मेरी कितनी उंगलियां हैं? 4 4 और ये 4 उंगलियों के साथ क्या मैं ये कह दूं ये 5 अंगूठी टाइप के, तो इस अंगूठी के लिए 4 ऑप्शन है, Yes, sir. दूसरी Yes, sir. अंगूठी के लिए 4 ऑप्शन है। Yes, sir. तो Yes, क्या sir. यही रूल फॉलो हो गया फिर से? yes sir So, तो Yes, अपना जो नंबर ऑफ वेज हुआ वो 4 4 4 4 4 अब एक और तरीका, मतलब एक और चीज ध्यान से देखना। अब की बार क्या हुआ, ये माला दे दी, नेकलेस बोल सकते हो। Yes, sir. yes, sir. आपके पास 3 नेकलेस हैं और 4 वुमेन्स को वो डाल के मतलब पहननी है। yes sir कितने तरीके से पहन सकते हैं? 3 की power 4. 3 पावर, 4. मुझे लग रहा है 4 पावर 3। 4 power 3 Yes, sir. yes sir 4 power Yes, sir. अब ऐसे समझो, देखो ये मेरी उंगलियां थी, Yes, sir. इसमें अंगूठी ऐसे डलती है ना ऊपर से। Yes, sir. Yes, sir. ये मेरा एक लेटर बॉक्स है और मैं लेटर डालूंगा तो वो भी ऐसे डालूंगा। yes sir Yes, sir. मैं आदमी एक, जैसे सपोज मैं खड़ा हूं तो माला ऐसे करके ऊपर से डलती है गले पे। Yes, yes sir. तो इन सब क्वेश्चंस का एक ही मेथड है, आप जो भी चीज फिक्स है, जो स्टेबल है, जो नीचे है, जैसे कि उंगलियां अंगूठी के लिए नीचे रहेंगी, yes sir Yes, sir. माला के लिए गर्दन नीचे रहेगी, माला ऊपर से डलेगी। Yes, sir. तो जो गर्दन है, ये अंगूठी है या लेटर, जो गर्दन, उंगलियां और लेटर बॉक्स है, ये नीचे रखो और उन्हें पावर बना दो। माला को, नेकलेस, माला, अंगूठी और लेटर बॉक्स, इनको पावर मिलेगी। तो देखो लेटर बॉक्स नीचे रहेंगे yes sir तो ये 4 पावर कितना लिख लोगे? 5। 5. ये वाली फिंगर्स नीचे रहेंगी, Yes, sir. रिंग ऊपर रहेंगी, 4 पावर 5। Yes, sir. ये मेरी, ये नेकलेस है और ये मेरी वोमेन्स की गर्दन है, तो 4 की पावर 3। Yes, sir. Yes, sir. तो ये अब बड़ा आसान है ना अब तो। जी सर, बड़ा आसान। तो क्वेश्चन देखते के साथ ही समझ आ जाना चाहिए कैसे करेंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. आगे चले, yes जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है एक तरह से ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। yes ऑब्जेक्टिव जानते हैं ना, yes sir Yes, sir. ऑप्शंस वाले, और 6 जो है वो सिंगल वाले हैं। 6 क्वेश्चन कैसे हैं आपके? सिंगल Single. ऑप्शन वाले, ठीक है? yes अब सुनो, Yes, sir. जो आपके पास क्वेश्चंस थे, ये आपके शुरू के क्वेश्चन नजर आ रहे हैं आपको, ऐसे क्वेश्चंस हैं और इनके 4 ऑप्शन। कितने कितने ऑप्शन है? 4. ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन 6 पे हम पहुंचे, समझ रहे हो? तो इन क्वेश्चंस में आपको 5 ऑप्शन दे दिए। ठीक है भाई, अब आप ये बताओ कितने ऑप्शंस आपके पास हैं, कितने सीक्वेंस या कितने ऑर्डर आप बना सकते हो ऑप्शंस चूज करने के। सोचो ध्यान से, कितने ऑप्शंस से
कितने तरीके हैं मेरे पास ऑप्शंस लिखने के? जितने क्वेश्चन है उनका एक साथ। भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शुरू के 3 उनके 4-4 ऑप्शन दे दिए, लास्ट के 3 के हैं 5-5 ऑप्शन। तो आपको तो आंसर्स चूज करने हैं, तो कितने रास्ते हैं आपके पास? 3 power 9 27। नहीं बेटा, 27 फैक्टोरियल। ना बेटा। चलो अब देखते हैं। आप ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 चूज किया तो कितने आंसर है मेरे पास? 4 4 क्वेश्चन नंबर 2 के 4 4 उस जी वाले पे कहाँ पहुंच गए? 5। 5 5 उस पे पहुंच गए, कहाँ पहुंचेंगे? 5 5 और लास्ट वाले पे भी 5 5। बस ये अपने रास्ते। हाँ जी आसान सा था, क्यों? जी आसान था। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। आगे चले। यस सर। ये समझ आया नहीं आया? आया सर। आया बेटा सर। अगर अगर इसी में लास्ट में कह देते कि क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये ट्रू फॉल्स के हैं, अब कितने रास्ते 2 हुए? into 2 सही 2 हाँ, into 2। किसी को परेशानी आई? नो हाँ सर। नो सर। चलो स्क्रीनशॉट बनाओ। सर हो गया। डन सर। एनसीआर का फॉर्मूला कितनों को पता है? यस सर NCR एन ऑब्जेक्ट है टोटल, n factorial upon r factorial into n minus r factorial। हमें लेने कितने हैं? 8 taking n R। डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से आर लेकर लेने हैं। लेने का मतलब केवल सिलेक्ट करना है। क्या करना है? select सिलेक्ट करना है। तो अपने पास ऑप्शन होगा एनसीआर। क्या होगा बेटा? NCR और इसके लिए क्या यूज करते हैं? एन फैक्टोरियल आर R फैक्टोरियल। factorial n minus R factorial। क्लियर है? यस Yes. सर। अब बेटा एक चीज बताओ, इसमें एनपीआर तो हम पढ़ के आए थे अभी अभी। यस सर। n minus R factorial। क्या ये ठीक है? यस सर। यस सर। तो इसकी जगह तो ये लिखा जा सकता है, यस सर Yes. जी। तो ये NPR क्या upon R factorial। ये हो जाएगा। यस सर। सर। क्या इसी से मैं एनपीआर की वैल्यू भी बना लूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके? यस सर R factorial into NCR। स्क्रीनशॉट बना लो। डन सर। आगे चले। हो गया बेटा? यस यस सर। अब अगले वाले पॉइंट पे मूव करते हैं। अगर एनसी आर और एनसीएस इक्वल हो तो यहाँ से 2 काम हो सकते हैं, या तो आर और एस इक्वल होंगे, क्या R plus S is equal to N? और या आर प्लस एस की वैल्यू एन के इक्वल हो। ठीक है? यस सर। यस सर। एनसी 0 की वैल्यू 1 और एनसी 1 की वैल्यू 1 1 हाँ। ऐसे थोड़ी ना है, ऐसे ना। तो इनकी जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। यस सर। यस सर। क्लियर है सबको? यस यस
एक फॉर्मूला होता है अपने पास, पास्कल रूल भी बोलते हैं। किस किस को याद है ये? Yes, sir. चलो फटाफट LHS लिख के वेरीफाई करके दिखाओ। LHS से प्रूव जल्दी से प्रूव करेंगे इसको सब। एलसीएम कॉमन शॉमन है ना, प्रूव करना है। डन सर। यस सर, डन। चलो स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। यस Yes. सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। यस सर। बेटा आपको कहा गया कि भाई कोई एक ऐसे ही कोई फिगर है, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन टाइप की। तो मान लीजिए आपका हेक्सागन है, ठीक है भाई, एक तरह से हेक्सागन दिख रहा है सबको? यस यस। सर। बीच में ब्लर हो रहा है, अब ठीक है। चलो हेक्सागन है और आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं जो इसके अंदर बन सकते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स और दूसरी चीज नंबर ऑफ डायगोनल्स। ये हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, डेका कुछ भी बोल सकते हैं। बेटा जब ट्राइंगल फॉर्म होता है तो कितने पॉइंट्स लेते हैं हम? 3. ठीक है, क्वेश्चन नॉर्मली कॉमन सेंस से भी हो सकता है। देखो हाँ वो भी कर सकते हैं। जनरली NC3 यूज होता है ट्राइंगल पे। यस सर। अगर ये चीज क्वाड्रिलेटरल कहता तो NC4 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जी, NC4। और डायगोनल वगैरह से अब ध्यान से सुनो, अगर वो कहता लाइंस कितनी बनेंगी इतने पॉइंटों से, तो ट्रायंगल 6। हाँ जब ये ट्राइंगल वाली बात होगी तो 6C3 यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। और डायगोनल्स 9। 6 अब triangle sir. जब डायगोनल निकालने हो, जब नंबर ऑफ लाइंस बनानी हो तो NC2, लेकिन जब आपको n पॉइंटों से डायगोनल बनाने हैं तो NC2 माइनस n करेंगे। क्या करेंगे? NC2 माइनस n। किस केस के लिए? जब n से डायगोनल बनाना हो। जब n पॉइंटों से पास होने वाले डायगोनल बनाने, तो अपने पास 6C2 माइनस 6 का केस बनेगा। ये तो दूसरे वाला यस सर। भाई 6 वर्टिसेस है टोटल, उनमें से 2 को लेकर के मैं एक डायगोनल बनाऊंगा। उसमें वो साइड भी इंक्लूड हो गई। जब 6 में से 2 6C2 से वो साइड भी इंक्लूड हो गई ना हेक्सागन की, यस Yes. सर। वो नहीं लेनी तो माइनस कर, क्या कर देंगे उनको? माइनस कर देंगे। क्लियर है यहाँ पे? यस। सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके पास बैट्समैन है 6, बॉलर आपके पास 7, ऑलराउंडर ये आपके पास 4 है। समझ रहे हैं आप? Yes sir. यस सर। अब आपको एक क्रिकेट टीम बनानी है, 11 प्लेयर जी. टीम बनानी है
11 प्लेयर की, और उसमें रिस्ट्रिक्शन भी है। क्या है रिस्ट्रिक्शन? भैया बैट्समैन होने चाहिए आपके 4, बॉलर होने चाहिए आपके 3, और ऑलराउंडर आपके होने चाहिए 4। अब आपको टीम बनाने के लिए कितने तरीके हैं आपके पास, यानी कि कितने ऑप्शंस हैं जिससे आप ये टीम बना पाओगे? और किस किस का आंसर आया भाई? सर 525। 525। चलो अब चेक कर। देखो बॉलर कितने, बैट्समैन कितने मेरे पास? 6 6 लेने कितने हैं? 4 4 6 में से 4 आ गए, yes sir yes So इनटू कितने हैं? 7 C4 7 है, लेने 3 है, 7C3 और ये तो चारों ही लेने पड़ेंगे। yes sir सर इनटू अब में एक जी क्वेश्चन आता है कि मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? सर ये गलत हो गया सर, वो ऑलराउंडर भी 7 आ गए हैं। अच्छा आपने गलत लिख लिया। जी सर। अच्छा so 525. तो हाँ, अब ये क्लियर हो गया ना मेरे को। yes sir यस सर। अब बात है इनको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ऐड क्यों नहीं किया? भाई पूछा जा रहा है, भाई ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो इसका तरीका ये है याद रखने का, नीचे टोटल चेक कर लो कितना है। 11। yes sir 11 Yes, so तो जितने पूछे जाते हैं वो नीचे रखे जाते हैं। सही है भाई? yes sir so तो जितने पूछे जाते हैं उतने नीचे, और जो टोटल है वो कहाँ रखोगे? ऊपर हाँ ऊपर। चेक करो जरा, ये टोटल होना चाहिए आपके ये सब मिला के। yes sir कितना आ रहा है? 17 तो क्या मैं समझ गया? yes sir yes, so पक्का? yes, चलो आगे बढ़े। yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टी पार्टी अरेंज की जा रही है, 16 लोग आने हैं उसमें। 16 कितने लोग आने हैं? 16 अब उनको बैठाने के लिए क्या किया गया, एक टेबल लगा दी गई, ठीक है भाई, और yes कहा गया भाई 8-8 बैठना है, कोरोना चल रहा है। सही है बेटा? यस Yes, so लेकिन 4 मेंबर क्या थे? 4 मेंबर ऐसे थे जो सेम फैमिली के थे, जी यानी कि वो एक ही घर से आए हुए हैं, और 2 मेंबर ऐसे हैं जो दूसरे घर से आए हुए हैं। क्या मुझे दिख रहा है सही? यस सर। yes, so अब ये बताओ कितने तरीकों से उन्हें टेबल के चारों ओर बैठाया, दोनों ओर बैठाया जा सकता है। लेकिन एक खास बात है कि ये आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, इसलिए साथ नहीं बैठेगी वो पार्टी, होते ना दुश्मन पार्टी। जी तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दो या तो इधर बैठ जाएंगे या इधर, और ये दो अगर ये इधर बैठ रहे हैं तो दूसरे वाले दूसरी साइड बैठेंगे तो उधर बैठ सकते हैं। yes sir अब आपको बताना कितने तरीकों से आप इन्हें बैठा सकते हो। पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस किए जा रहे हैं आपसे, कितने तरीकों से इन्हें अरेंज करोगे। आया बेटा किसी को समझ? no sir चलो ऐसे सोचो,
मान लो वो जो 4, देखो 8 मुझे एक तरफ बैठाने हैं, ठीक है, और 2 दूसरी तरफ। यस सर। सॉरी 8 ही है ना दोनों, एक मिनट, सर 4 और 2 है सर। दोनों तरफ 8 बैठाने हैं। मान लो वो जी। 4 मित्रगण इधर आ गए हैं, तो दूसरे 2 मित्रगण इधर होंगे। यस सर। क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ? यस सर। बेटा एक बात बताओ, ये 8 से 4 लेने के कितने तरीके होंगे? 84 84 तो बेटा ये 2 लेने के कितने हुए फिर? 82 अभी तक डाउट? नो सर। नो सर। चलो अब ये बताओ, इन चारों को फिर बैठाना भी तो होगा, यस सर। ऐसे ही इन 2 को भी बैठाना होगा। यस सर। क्या अभी तक आप ये मान चले हैं कि 4 इधर बैठा दिए एक तरफ कोई भी, और 2 दूसरी तरफ बैठ गए हैं? यस सर। यस सर। अब ये बताओ टोटल कितनी सीट खाली है अब? 10। हाँ, अब मेरे पास 10 सीट रह गई, तो उनको फिल करने के तरीके कितने हुए? 10 फैक्टोरियल। कुछ समझ में आया? यस सर। यस। तो अब टोटल रेस कैसे बताओगे? इनटू सबका। टोटल वेज होंगे, देखो 8 में से 4 लिए और उनको फिर अरेंज किया, ये वाला, इनटू दूसरी तरफ 8 से 2 लिए और उनको अरेंज किया, और तीसरा मेथड बचे हुए 10 लोगों को बैठा दिया। यस समझ में आ गया? यस सर सर। बहुत बहुत खतरनाक है। सर जी बहुत सर। आंसर आ रहे हैं। तो मतलब इतने भयंकर आ रहा है। तरीकों से हम बदल सकते हैं। 8 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 और 6 का फैक्टोरियल। हाँ बिल्कुल, देखो 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इनटू 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 6 फैक्टोरियल। ऐसा बन रहा है ना? यस सर। अब इसमें काटा पीटी कर लो थोड़ा बहुत, बाकी जो भी है ठीक है, आगे आप, है ना? यस सर। चलो एक और बहुत ही अच्छा वाला, बहुत ही अच्छे वाला। अगला क्वेश्चन है, मिक्स डबल जानते हो? जो टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन या टेनिस, 2-2 लोग होते हैं दोनों तरफ, यस सर। ठीक है? तो मान लो ये टेनिस खेल रहे हैं, 2 लोग इधर खड़े होंगे और 2 इधर, ये अपना कोर्ट बन गया है ना? यस सर। ये बीच में ये मैंने वो लगा दिया नेट, ठीक है? यस। अब हुआ क्या कि 5 मैरिड कपल है। कितने मैरिड आ गए? 5। ठीक है भाई, 5 मैरिड कपल आए हैं, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर एक हस्बैंड खेल रहा है तो उसकी वाइफ जो है उधर नहीं खेलेगी साथ। मतलब हस्बैंड वाइफ का पेयर नहीं खेलने, समझ रहे हो? यस सर। मान लो Yes, sir. एक तरफ हस्बैंड खेलने लग गए 2, तो उनकी वाइफ नहीं खेलेगी, जी सर. ठीक है? इतना Yes, sir. जुल्म और अत्याचार हो रहा है देश में, देखो। जी सर. फिर कहते हैं समानता का अधिकार। बना रहे हैं ऊट पटांग। अरे वो इसलिए है ना, इसलिए कभी झगड़ा ना हो जाए दोनों में आपस में वहां पे खेलते खेलते। Yes. चलो ऐसे सोच लो। अब देखो, क्या मैं ऐसे मान लेता हूँ कि 5 तो हस्बैंड होंगे और 5 उनकी वाइफ होंगी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. किसी को परेशानी इस बात में भाई? No, No, sir. sir. भाई कपल है तो 5 लेडीज 5 जेंट्स, तो हस्बैंड Yes, और sir. वाइफ वाला मैटर आ गया। अब ये बताओ, आपके पास 5 में से आपको लेने कितने हैं? 2. 2.
इसका मतलब दो। 5C2 कर दोगे? Yes, sir. यस सर। किस किस को समझ में आया ये 5C2? Yes, sir. यस सर। अब क्या मैं रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से ये मान लूं कि ये जो 5 आदमी में से 2 आदमी मैंने ले लिए खेलने के, ले लिए, Yes, Yes. sir. इनकी वाइफ है नहीं आने वाली खेलने। यस सर। इसका मतलब जब मैं लेडीज चूज करने के जाऊंगा, ये तो हस्बैंड चूज कर लिए, अब मैं जब वाइफ चूज करने जाऊंगा तो मैं 3 में से कितनी लूंगा? 2। क्योंकि वो दोनों जो महान योद्धा मैदान में उतर गए हैं उनकी वाइफ खेलने नहीं आएंगी। नहीं. Yes, sir. समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप? सर समझ। यस सर। तो बेटा अब ये बताओ टोटल कितने लोग खेलेंगे? 4. 4. 2 आदमी 2 औरत ऐसे खेलेंगे ना गेम तो। Yes, sir. इसका मतलब मल्टीप्लाई हो गया। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अब ये बताओ अगर ये 2 लोग खेल रहे थे तो इसमें एक H1 था और एक H2 था, भाई फर्स्ट हस्बैंड सेकंड हस्बैंड। ऐसे ही 2 लेडी थी तो W1 W2 बोल दो उनको। Yes, यस sir. सर। तो एक केस तो ऐसे हुआ कि ये दोनों आपस में खेल रहे थे, Yes, sir. यस लेकिन सर। एक ऐसे भी तो हो सकता है ये इसके साथ मैच खेलेगा, ये इस तरफ खेलेगा। Yes, sir. मतलब यहाँ भी 2 रास्ते हैं आगे। अब जैसे ए ग्रुप और बी ग्रुप, तो ए ग्रुप बी ग्रुप से खेल सकता है, ए के साथ भी खेल सकता है। Yes, sir. मतलब ऑर्डर बदल दिया ना, ए बी ए टाइप का। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, Yes. sir. आगे चले। Sir, Yes, 60. sir. अच्छा 60। Yes, sir. और कोई बच्चा जिसका आंसर ठीक है? वैसे तो मेरे ख्याल में आ ही गए होंगे यार। क्यों भाई? Yes, sir. ये 10 आया। 3. 2. ठीक है ना बेटा? Yes, Yes. sir. चलो आगे बढ़ता हूँ। अब एक होता है किसी को पर्टिकुलर को लेना ग्रुप के अंदर और ना लेने वाला। 10 प्लेयर्स हैं। कितने प्लेयर हैं? 10. अब 10 प्लेयर ऐसे हैं, उनमें एक ए और एक बी 2 मित्र हैं। Yes, ये sir. 2 मित्र ऐसे हैं, या तो दोनों खेलेंगे नहीं तो एक नहीं खेलना, कोई सा भी नहीं खेलेगा। Yes. अब ये बताओ मुझे तो 6 प्लेयर लेने हैं टीम बनाने के लिए। कितने लोग लेने हैं? 6. टीम बनाने के लिए 6 लोग लेने हैं। Really? अब ये बताओ कितने तरीके हैं मेरे पास टीम बनाने? ए सिचुएशन और बी सिचुएशन। यार राइटिंग अच्छी नहीं आ रही अब। सर अच्छी है बहुत। सर अच्छी है सर। चलो बस यही सोच के मैं थोड़ा और अच्छा सा लिखने की कोशिश करता हूँ। चलो सोचो भाई, आराम से सोचो। देखो इंक्लूड का मतलब है उन्हें लेना है, और एक्सक्लूड या नॉट इंक्लूड का मतलब है उन्हें नहीं लेना है। इसे एक्सक्लूड भी बोल सकते हो। सर ये 10 प्लेयर हैं और सर ए और बी। सर मैं थोड़ा नेटवर्क चला गया था सर, मैं अच्छा, समझने। देखो 10 लोग हैं, उनमें 2 मित्र हैं ए बी। यस सर। ठीक है, अब ये दोनों क्या है? फ्रेंड हैं। फ्रेंड। और इनका पहले से ही रूल रहा है, या तो दोनों खेलते हैं एक भी नहीं खेलेगा। यस सर। तो आपको ये ध्यान रखते हुए एक ग्रुप बनाना है, एक टीम बनानी है 6 लोग। जैसा Yes, कि sir. मैंने लिखा 6 प्लेयर टीम बनानी। यस सर जी। एक अब उसमें एक कंडीशन होगी कि दोनों खेलेंगे। यस सर, और एक में दोनों और नहीं। एक होगा दोनों नहीं खेले। सही है? यस सर। अब सोचो कैसे। सब
2, 10 और 28। चलो गुड। अब टैली कर लेते हैं, देखते हैं किस किस बच्चे का ठीक आया है। जब दोनों इंक्लूड होंगे तो ऑब्वियसली वो दोनों तो जा रहे हैं, Yes. यस सर। इसका तो मतलब 8 8 से 4 लेने वाली बात रह गई। यस सर। सोच लो भाई, अगर वो दोनों जा रहे हैं तो वो तो लेने ही नहीं है। अब 6 लोग और लेने हैं, वो यस सॉरी सर। 4 और लेने हैं, और टोटल 10 में से 2 पहले ही खड़े हो गए हैं कि हम तो जाएंगे, हम तो खेलेंगे। यस सर। ठीक है, तो तो 8 बचे। बचे हुए थे 8, और उनमें से फिर जी। मुझे 4 और लेने रहे। तो यस एक्चुअल तो सिलेक्शन ये रहा बस। यस सर। अब वो दोनों नहीं जा रहे हैं, जब नहीं जा रहे हैं तो सोचो 10 लोगों में से 2 ने मना कर दिया, हम नहीं जाने भाई खेल। 8 से 6। यस, अब 8 में से 6 को लेना होगा। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। No, sir. एक और लगाते हैं। एक वर्ड लिखते हैं, आगे चल रहा हूं। चलो जी, एक वर्ड लिखो, सोसाइटी। 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 लिख लिया? यस सर। अब हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन फॉर्म? जी। एस इज नॉट इंक्लूडेड। एस इज नॉट इंक्लूडेड जी, एस ने मना कर दिया है। हाँ, दूसरा ऑलवेज इंक्लूडेड। सर 6 से 6। देखो टोटल कितने हैं मेरे पास? 7। To 7. 7 में से अगर वो कभी नहीं लिया जाएगा तो To बचे 6 6। factorial. तो 6 वाला ही गेम रह जाएगा। यस सर 6 से 6 Yes, और sir. ये 7 में 7 से 6। और इंटू 6 का फैक्टोरियल भी तो करोगे। हाउ मेनी वर्ड्स बोला जा रहा है? अच्छा जी। ठीक है, यस सर। क्लियर? यस सर। और अगर वो हमेशा लिया गया तो 7 से 7 इंटू 7। नहीं, अगर वो लिया गया तो ये सर तब 7। 7 का गेम हो गया ना। रुको, अब ये सुनो, Yes, ये sir. ऐसे तो गड़बड़ है। इसमें कोई कंडीशन और है। इसमें एक कंडीशन ये भी है कि 4 लेटर ले जा रहे हैं। अच्छा जी। तो दोनों के लिए होगा। हाँ, दोनों के लिए 4 लिए जा रहे हैं, तो ये गड़बड़ हुआ ना। जी सर। तो 6 जब में वो नहीं लेना है तो 6 में से 4 लेने हैं अब आप। 6 से 4 जी। इंटू 6 4। 4 factorial. ठीक है, यस सर। और जब वो हर बार लिया जाएगा तो सर So तब 7 आएगा। 7 से 7 सी लिया जाएगा। नहीं, सर ऊपर वाले में 6 से 3 नहीं आएगा सर, वो नहीं आ रहा है ना। लेकिन आप तो 4 लेटर का ही बना रहे हो ना। अच्छा जी जी। देखो बेटा, आपको ये कह दिया कि भाई टोटल 7 हैं। एक सिचुएशन है इसमें कि भाई अपना एस नहीं आना है, तो आपको 7 में से 4 लेने थे, लेकिन लोगे 6 में से। यस सर जी। अब ये कह दिया कि भाई एस तो आएगा, यस सर। ये अलाउ वाला केस है, एस आएगा। तो अब आपको 6 में से 3 लेने हैं बस, क्योंकि एस तो तैयार बैठा चलने के लिए। यस सर जी जी जी। ऐसा तो है। हो जी गया? सर। यस सर। अब ये बताओ,
अगर मैं कह देता कि एस हमेशा पहला लेटर रहेगा, देन टोटल वर्ड बताने, So 6 factorial. तो पहला तो फिक्स कर दिया भाई, बाकियों के बारे में सोचना। यस सर जी, तो 7 अब 4 बॉक्स बचे, Six. 3 बॉक्स बचे, 4 तो क्या करोगे? 6 into 5 into 4. 25. यस सर, यस सर, क्या लगता है, सही है? यस सर, सही है। चलो, तो अभी आज जो पढ़ा इसमें से कुछ समझ में आई बातें? यस Yes, सर, sir.